अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन जितने चाहे जलसे कर ले, मगर किसी ने भी कानून तोड़ा तो सब जेलों में जाएंगे। इस बार वीआईपी नहीं, आम जेलों में जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की वार्निंग। इंसाफ लॉयर्स फोरम से खिताब में बोले कि बेरोजगार सियासतदान चाहते हैं कि कोई उनकी करप्शन से मुतालिक ना पूछे। अगर ये समझते हैं कि सड़कों पर आने से हम डर जाएंगे तो ये उनकी भूल है। जिस दिन इन्हें एनआरओ मिला तो वो दिन पाकिस्तान की तबाही का दिन होगा। साबिक हुक्मरान ISI को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम को पता था नवाज शरीफ ने कितना पैसा चोरी किया। फौज की वजह से मुल्क महफूज है। आयतुल्लाह खुमैनी को बंदूक की नोक पर मुल्क से निकाला गया था। आपकी तरह मिन्नतें करके बाहर नहीं गए थे। वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खुमैनी से तशबीह दिए जाने पर तबसरा। बोले खुमैनी दही रोटी पर गुजारा कर लेते थे। आपकी तरह जहाज पर निहारियां नहीं मंगवाते थे। ना ही खुमैनी की बेटी के नाम लंदन में फ्लैट थे। हमें नवाज शरीफ की इतनी बीमारियां गिनवाई गई कि काबीना के इजलास में शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ जहाज तक भी मुश्किल से पहुंचेंगे, लेकिन लंदन की हवा लगते ही नवाज शरीफ का अलग रूप सामने आ गया। लंदन में बैठकर पाकिस्तान में अवाम को बाहर निकलने के लिए उकसाया जा रहा है। लीगी कारकुन कीमे के नान जरूर खाएं, लेकिन घर पर रहें। अवाम किसी मकसद के लिए घरों से निकलते हैं, किसी की चोरियां छुपाने के लिए नहीं। अब वक्त आ गया है इमरान खान के घबराने का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि इमरान खान तारीख के सबसे नाअहल हुक्मरान और ये हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। इनके पास मुल्की मसाइल से निपटने का कोई प्लान नहीं। नाअहल हुकूमत की वजह से एक एक शहरी परेशान है। हम वोट और अवाम के हुकूक के लिए जंग लड़ते रहेंगे। अवामी और जमहूरी निज़ाम लाना होगा। विफाकी हुकूमत को जमीन का कोई टुकड़ा नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर मोदी के साथ कश्मीर से मुतालिक सौदाबाजी करने का इल्जाम। हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला का जलसा हुकूमत की रुखसती का आगाज होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत कैसी हाजी हुकूमत है कि गरीब अवाम रुल गए हैं। हमारी हुकूमत चोर और करप्ट थी तो अवाम को सहूलतें कैसे मिली। हुकूमत ने नातजर्बेकारी से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। ये कश्मीर के सौदेबाजी और मोदी को थाली में रख कर कश्मीर दे चुके हैं। हुकूमत से निजात के लिए हर तबका PDM के साथ होगा। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग होने लगा। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूखी की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी की जानिब से वज़ारत दाखिला को खत मौसूल। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के सफरी दस्तावेजात मनसूख की जाएं। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए वज़ारत दाखिला इंटरपोल से भी राबिता करे। नवाज शरीफ समेत दीगर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत मुकदमे का मामला। SP CIA की सरबराही में 4 अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की अहलिया बच्चों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल किए गए। वफाकी काबीना ने नैब की दरख्वास्त पर नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी थी। एहतिसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को एतराज़ात पर बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन की सरगर्मियों के बाद विफाक और पंजाब के कायदीन सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आला पंजाब से विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर की मुलाकात। अपोजिशन की तहरीक के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि एहतसाब हमारा कौमी मिशन है।
जिससे किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। एहतजाजी सियासत करने वाले करप्शन और लूट मार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। आज मनफी सियासत करने वालों ने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को फरामोश किए रखा। पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन किस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। तहरीक इंसाफ का भी ऑपोजिशन का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। कल रावलपिंडी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि कल मालूम हो जाएगा कि अवाम किसके पास हैं और इमरान खान के पास कितनी स्ट्रीट पावर है। ऑपोजिशन से तो फैसला ही नहीं हो पा रहा कि जलसा करना कहाँ है। उनसे फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं। अवाम जिस जमात के साथ हैं वो कल रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में पिंडाल सजाएगी। इस्लाहात के नताइज जल्द दिखाई देंगे और महंगाई कम होगी। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को पीटीएम के जलसे की इजाजत के लिए एक नई दरखास्त दे दी गई। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। गुजरांवाला जलसे की तैयारियों के हवाले से जायजा कमेटी तश्कील। नून लीग का 12 अक्टूबर को 3 डिवीजन हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। नवाज शरीफ के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाने के फैसले की तायद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। गुजरांवाला की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बगावत के मुकदमे में 21 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। कैप्टन सफदर ने कहा कि हम 22 करोड़ अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब लीडर आगे आता है। 16 अक्टूबर को लाहौर से पिंडी तक जलसा ही जलसा होगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का अवामी शिकायत पर बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी आयद। अथॉरिटी ने कहा कि टिकटॉक को मयार बेहतर बनाने के लिए कई नोटिस दिए गए मगर इंतजामिया गैर मयारी और गैर अखलाकी मवाद रोकने में नाकाम रही। गैर अखलाकी मवाद हटाने के इकदाम की यकीन दहानी पर पाबंदी हट सकती है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि भारत ने हमेशा बॉलीवुड के जरिए पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दहशतगर्द बनाकर पेश किया। दर हकीकत भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और रॉ, दाइश और टीटीपी जैसी तंजीमों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रही है। पठानकोट और उड़ी जैसे वाक़यात इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के जहनों की इक्तज़ा हैं। अमरीकी जरीदे ने भारतीय मुनाफिकत और मोदी सरकार की चाकिया की सियासत पर मोहर सब्त कर दी। भारतीय एयर चीफ बड़के मारने से पहले लद्दाख और बालाकोट में होने वाली शर्मिंदगी याद रखें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत याद रखे पाकिस्तानी अवाम और अफवाज हर किस्म के मिस एडवेंचर से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत 3वीं सदी के चांकिया डॉक्ट्राइन के बजाय 21वीं सदी के हालात के मुताबिक अमल करे। नवाज शरीफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हाई कमीशन लंदन ने अपना काम करके अदालत को आगाह कर दिया। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन का रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक एमडी सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट रोशन अली खनासर समेत 9 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान को सिंध में कल्चरल की तरवीज का काम सौंपा गया। किसी इलाके में काम नहीं किया गया। जमी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए कौमी खजाने को 4 करोड़ 85 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। अदालती फैसले के बाद नैब का रोशन कनासरो के डिफेंस के घर पर छापा। रोशन कनासरो फरार, मुल्जिम के इस्लामाबाद फरार होने का इम्कान। अवामी इज्तिमात कोरोना में इजाफे का सबब बन सकते हैं। अवामी इज्तिमात के लिए
NCOC ने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। बेएहतियाती और लापरवाही से कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। इससे मुताल्लिक हतमी फैसला कौमी ताउन कमेटी में किया जाएगा। इज्तिमात नागुज़ीर होने की सूरत में एहतियात पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत। शादी हॉल्स में तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 8 जाने ले गया, 661 नए मरीजों का इजाफा।